आजसू पार्टी की बलिदान के रूप स्थापना दिवस मनाने हेतु कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक संपन्न। चांडिल में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिए संगठन को सशक्त बनाने के निर्देश। सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता इन कृत्यों को बढ़ावा दे रही है। चांडिल चिलगू स्थित आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में सोमवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारी, संयोजक मंडली के सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक का पुनः गठन, जन समस्याओं की पहचान लेकर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना था। मूल्यांकन, चुनाव के मूल्यांकन और भविष्य के कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए एक वर्षीय पूरे कार्यक्रम के लिए हर जिले में एक दायित्व पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को देने का निश्चय किया, जहां कोल्हान पूरे प्रमंडल का दायित्व संयोजक के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र सहीश जी देख रहे हैं। उनके साथ ही हमारे हरिराज जी और सहयोगी के रूप में सागेन जी और सिद्धार्थ जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीनों जिला में पार्टी के वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ संयोजक मंडली का गठन किया गया, जिसमें पार्टी को ग्राम स्तर से लेकर सभी इकाइयों को फिर से पुनर्गठित करने का और प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम हमारा है आने वाले साल भर में। तो ये कार्यक्रम अभी आगे बढ़ा है, पदाधिकारियों का चयन हुआ है। अब प्रखंडवार, पंचायतवार, जिलावार ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम टीम करेगी। साथ ही साथ पार्टी ने ये 8 महीना का ये समय हो गया और पार्टी ने इस नए जनादेश की सरकार को और सरकार के द्वारा दिए गए जनता की चुनौतियों को हम लोग समावेश करने की तैयारी में है। क्योंकि सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि समाधान का, लेकिन यहाँ जनता के लिए रोज चुनौतियाँ खड़ा हो गई। यूथ के लिए चुनौती है, जो लड़के जो चुनाव के बाद चुनाव में गवर्नमेंट का विश्वास करके पिछली बार नौकरियों के आस में थे, इस बार भी गवर्नमेंट ने उसी तरह का छलावा किया और कुछ इसी तरह का उम्मीद बांधे हैं। आज एग्जाम्स, उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, इसको आप सभी लोग देख रहे हैं। उनका संघर्ष किताब और पढ़ाई से ज्यादा सड़क पर अब चल रहा है। तो इन सारे विषयों पर ऐसे कई विषय हैं, डेवलपमेंट के कई मानक है, जहां सरकार ने अपना काम पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोई भी काम, कोई भी डिपार्ट का कोई भी हलचल है नहीं, और एक अराजकता की जो अंतिम चरण हो सकता है, अंतिम स्थिति हो सकती है, जो भयावह स्थिति है, वो आज के दिन में आपको दिखाई दे रहा है। गन ऑर्डर की भी वही स्थिति है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने पार्टी के संघर्ष के इतिहास को याद करते हुए 22 जून को बलिदान दिवस का मानक बनाते हुए राज्य के सभी प्रमुख प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को एक मंच पर लाने का संकल्प लेने का निर्णय लिया है। और 22 तारीख को सभी लोग रांची में खेलगांव में सभी लोग जुटेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में भी आज हम सभी लोग यहाँ पर आए, बैठे, चर्चाएं हुई और बड़ी भागीदारी और राज्य में एक राजनीतिक दायित्व को निभाने की तैयारी में आज जुटे हैं। राज्य में जो बनता है वो इसी तरह के प्रस्ताव पर मंत्रालय के लिए बनता है। क्या ये निजी निर्णय है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, या फिर वित्त मंत्री जी को हाशिए में रखा गया, वित्त मंत्री को इसमें, या फिर उनकी पार्टी को इससे अलग रखा गया है? पूर्व सरकार ने छेड़छाड़ किया। जब हमारा प्रवासी जो हमारा टीम है, जो दल है, जो ट्राइबल एरिया के लिए जो हमारा राज्यपाल जी के महामहिम के नेतृत्व में था, उसको हटाकर मुख्यमंत्री को चेयर कर रहे हैं। कि ऐसे कोई भी मामले जो हमारा इंटायर, जो हमारा शेड्यूल एरिया का होगा, जिसका नेतृत्व ये मंच करेगी, उसमें कई चुनिंदे लोग होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उस मंच की बैठक कितना हुई इस राज्य के अंदर, ये देख लो। जबकि ये फोकस इनका उसी समाज और समुदाय के बीच में ज्यादा रहता है, वो लोग उसकी दलील देते हैं, लेकिन उसके समाधान के इश्यूज पर आज तक निर्णय नहीं ले पाते। नियमावली आज तक नहीं बनी। अब सोच लो ये प्रदेश कहाँ जाना चाहता है।
नहीं तो कांग्रेस के उस दलील को भी बड़ा ऐतिहासिक हम बनाएंगे जो कहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी ये कानून लागू होगा तो केवल एक प्रदेश के लिए तो नहीं, ये पूरे देश के लिए है। और देश के लिए जो कानून है उसकी नियमावली उसी रूप से बनानी है। आज तक नियमावली जो सरकार नहीं बना पाई, जिसका निर्णय नहीं ले पाई, वो आगे इनको संरक्षण और इनके समृद्धि की क्या चिंता करें। हम आने वाले समय में जन सरोकार के विषयों का नेतृत्व करके उसी तर्ज पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे, इसी संकल्प के साथ जाएंगे। दो सवाल और रखते हैं क्योंकि अभी सरकार बने 7 महीने हो चुके हैं और आपकी पार्टी भी विभिन्न स्तर पर समीक्षा कर रही है। चुनाव पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था आप लोगों ने, मात्र एक सीट हासिल हुई। क्या आपकी समीक्षा हुई है? जो मैंने समीक्षा के निर्णय 8 महीने के बाद नहीं होता थे। समीक्षा के बाद हमने स्वीकार किया कहाँ किन चीज़ों पर पार्टी के अंदर में काफ़ी इस पर बातचीत हुई है और हम सारी चीज़ों पर हम लोग ने गौर किया, वर्तमान परिस्थिति पर भी गौर किया और उस समय के राजनीतिक हथियार जिस रूप से सरकारी संसाधन का दुरुपयोग और उसको राजनीतिक हथियार के रूप में सरकार ने इस्तेमाल किया है, वो उसको भी हम लोग ने मूल्यांकन